बेटी। हाँ, थैंक यू। हेलो डॉक्टर। हेलो। आओ बैठो। और बताओ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन डॉक्टर। बेटी आज सुबह स्कूल गई थी। मुझे हेड मिस्ट्रेस ने बुलाया था और कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं स्कूल से सीधे यहाँ ले आई। आप चेकअप कर लीजिए ना। कम दिस साइड। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? सर चकरा रहा है बस, और कुछ नहीं। ये कितने दिनों से? आप सुबह से ही डॉक्टर। सुबह स्कूल जाते समय तो ठीक थी। ठीक है, तुम अंदर जाकर अंकल से मिल कर आओ। जब तक मैं न बुलाऊं उसे यहाँ मत भेजना। रोज अकेले कभी कहीं जाती है? वैसे तो कहीं नहीं जाती, पर कभी कभार फ्रेंड्स के साथ जाया करती है। इसके फ्रेंड्स को क्या तुम जानती हो? डॉक्टर, आपके सवाल से मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने से कोई फायदा नहीं। क्यों डॉक्टर? जानती हो ना, हमारा स्टाइल आजकल बदल चुका है। सिर्फ मॉडर्न के नाम पर पढ़ने वाले बच्चे अपना जीवन डिस्को में, क्लब में या बार में या फिर बोर लगा तो कहीं और जाकर बर्बाद करते हैं। वैसे घर में तो बैठेंगे नहीं। बाय चांस अगर घर में रहे भी तो टीवी और न्यूज़पेपर नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक पेपर में ऐड देखा था जो 19 साल की एक लड़की ने दिया था। अपनी ही कार में एक लॉन्ग टूर पर जाने के लिए। कार हो तो लोग तैयार हो ही जाएंगे और जो साथ जाएगा वो छोड़ेगा थोड़ी। sex.com ये एक नई चीज है। सोसाइटी में आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है। ठीक वैसे ही डॉक्टर, मुझे टेंशन हो रहा है। प्लीज, बात क्या है बोलिए ना। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। हर नई घटना नया सबक सिखाती है। डॉक्टर, मेरा सिर चकरा रहा है। क्या उसका मान भंग हुआ है? प्लीज डोंट मेक साउंड। हो सकता है उसी का कोई बॉयफ्रेंड हो और उसकी मीठी मीठी बातों में आकर खुद को सौंप दिया हो। डॉक्टर, यस, शी हैज कंसीव्ड। अब ऐसी हालत में उसे मारने पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। और अगर कोई लवर हुआ तो वो अबॉर्शन नहीं करने देगी। इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है। खुद को संभालो। उसके डैडी को भी बात समझाने की कोशिश करना। कल सुबह ठीक 7 बजे उसे साथ में ले आओ। हमारा काम 1 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूछना। क्यों, मेरी बात समझ गई ना? हाँ, सुबह उसे खाली पेट लेकर आना। आंसू पोंछ लो। पहले अपना तुम ये हुलिया बदलो। उसके मन को ठेस पहुंचाने वाली इस ड्रेस को बदलो और फिर कुछ बताए बिना ही उसे ले जाना और लाना। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। बेटी, तुम जाके आराम करो। एलेक्स, तुम यही रहो, मैं एक जगह होके आती हूँ। हाय डार्लिंग। लो। मुझे नहीं चाहिए। रेशमा, रेशमा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं, बात क्या है बताओ, जल्दी बताओ। ओहो, मुझे टेंशन मत दो। दिनेश, तुम मेरी बात सुनकर प्लीज मुझसे मत दो ना। क्या बात है, बोलो, अब बताओ भी। हमारी बेटी
क्या हुआ उसे? हमारी बेटी बर्बाद हो गई। रेशमा, किसने किया? नहीं जानती दिनेश, नहीं जानती। हमारी बेटी को किसने बर्बाद किया? बताओ। मुझे नहीं मालूम। हेलो, मैं हूँ प्रिंसिपल। रोज अब कैसी है? अब ठीक है, फिर भी डॉक्टर ने उसे 2-3 दिन रेस्ट करने को बोला है। डॉक्टर ने कंफर्म किया? तब तो उसका जल्दी से जल्दी अबॉर्शन करा देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने करवा दिया। जो होना था सो हो गया, आइंदा ऐसा ना हो, उसका ख्याल रखिएगा। ओके मैडम। देखिए, कल या परसों आप अपने पति के साथ स्कूल आ जाइए। ओके मैडम। मैडम को सब कुछ मालूम हो गया। हमें भी काफी दुख है। शी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमारे स्कूल की छात्रा के साथ इस तरह का हादसा हुआ, इससे हम सभी को काफी दुख हुआ, मगर क्या कर सकते हैं, सहन करना ही पड़ता है। सितंबर खत्म हो गया, अब बचे हैं केवल 6 महीने। उन्हें भी जाने दीजिए। नेक्स्ट ईयर ही उसे स्कूल भेजिएगा, तब तक उसे घर पर ही रहने दीजिए। मैडम, हमारी सिर्फ इकलौती बेटी है, उस बेचारी से गलती हो गई, ऐसे में उसकी पढ़ाई भी रोकेंगे तो। नहीं मैडम, एक बार माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए उसे। ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, सबने मिलकर सोचकर ही ये फैसला लिया है। आपकी बेटी की करतूत यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे जान गए हैं। ऐसे में यहीं पढ़ाई करेगी तो बाकी के बच्चों में भी गलती करने की भावना जागेगी। 6 महीनों के लिए उसे डिबार करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इस पे साइन कर दीजिए। क्यों रे, तुझे तो मैं नहीं छोड़ सकता। दिनेश, उसे कुछ मत करो। आज तक हमने उस पर कभी कंट्रोल नहीं किया। हमने आज तक उसके भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। गलती हम लोगों की है, उसने कोई गलती नहीं की। जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हाँ, हम तुम लोगों की खुशियों के लिए मैं खून पसीना एक करता हूँ। तुम अपने रास्ते पे गई, वो अपने रास्ते पे गई, नतीजा क्या निकला? इसका भविष्य ही सत्यानाश हो गया। आज से ये मेरी बेटी नहीं है और ना ही मैं इसका बाप। आइंदा मेरे नजदीक भी आए तो मैं जान से मार डालूंगा। डैडी, गलती तो मुझसे हुई है। आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अब जीना ही नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी। आप लोग मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत होइए। डैडी, मम्मी, लेखा, रोज अपने कमरे में है क्या?
रोज, रोज, मैं हूँ शैली। अचानक कैसे इस तरफ तुमसे मिलने आई हूँ? मैं स्कूल से टीसी दे दी, क्या ये सच है? रो नहीं, तुम्हें अगले साल फिर से एडमिशन मिल जाएगा। मुझे इस बात का दुख नहीं, पर डैडी ने मुझे क्या बोला मालूम है? मैं उनकी बेटी नहीं, ऐसा बोला। मैं सामने गई तो वो मुझे मार डालेंगे। मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही मर जाऊंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। सुनो, तुम ऐसे क्यों सोचती हो? तुम्हारे मम्मी डैडी ने गुस्से में आकर ये सब बोल दिया होगा। कुछ भी हो, तुम ऐसा करो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। क्यों रे? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण तू ही है। मेरा जीवन बर्बाद करके अब जलन पे नमक छिड़कने आई है। तू उस दिन पार्टी में जानबूझकर मुझे अपने साथ ले गई थी। वहाँ जब मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक में अजीब सी स्मेल आ रही है, तो तूने क्या बोला? कुछ नहीं है, पी लो। उस दिन वहाँ जो कुछ भी हुआ उस सबकी जिम्मेदार तू है। तूने वहाँ मेरी इज्जत लुटवा दी ना। तू मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही? उसी पार्टी में मैं भी तो थी, मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ? तुम और तुम्हारे एलेक्स का खेल कोई जानता नहीं, ऐसा समझती हो क्या? कहीं और मुंह काला करवा के मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? तू अपने आप को सती सावित्री मत समझ। तेरे रोशन के बारे में भी हमें मालूम है। क्लासरूम में जो कुछ होता है वो सब मालूम है। कल सुबह प्रिंसिपल से सब कुछ बोल के तुझे भी मैंने टीसी नहीं दिलवाई, तो मेरा नाम रोज नहीं। तेरे से कुछ नहीं होगा, मैं अरे जा, मैं करके दिखाऊंगी। चल जा। तुम डरो नहीं, मैं हूं ना। तुम मुझे उसका एड्रेस दो, मैं कौन हूं उसे दिखा दूंगा। रोशन, 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 रोशन मुझे छोड़ के मत जाओ। रोशन, रोशन, मुझे बचाए। रोशन, 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 रोशन। बेटी, बेटी, बेटी दरवाजा खोलो। रोशन कहाँ है? मुझे रोशन चाहिए। रोशन, रोशन। बेटी, एलेक्स, एलेक्स, मुझे वो चाहिए। तुम आओ मेरे पास, मुझे वो चाहिए रोशन। एलेक्स, मेरे साथ आओ।
तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल। मैंने कुछ नहीं किया। तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? मैं कुछ नहीं जानता। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये दरवाजा किसने बंद किया? माँ, माँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना माँ, माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो ना, माँ, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। रात में यहाँ कौन आया था बेटी? क्या हुआ था यहाँ? मुझे कुछ याद नहीं, शायद रोशन आया था। ये रोशन कौन है? शैली का बॉयफ्रेंड। वो यहाँ क्यों आया था? माँ, मैं एक दिन उस रोशन की पार्टी में गई थी, वहीं ये सब कुछ हुआ था। कल भी वो नींद में मुझे इंजेक्शन लगा के चला गया। वो अभी कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानती, शैली जानती होगी। ठीक है, तुम जाके नहा लो। एक मिनट दिनेश, इन सब का कारण वो शैली और उसका बॉयफ्रेंड रोशन नाम का लड़का ही है जो रात को यहाँ आया था। बेटी, बेटी, बेटी तुम खाओ, मैं नहा के आती हूँ।
बोलो ना, मुझे एक इंजेक्शन चाहिए। तुम जाके प्रिंसिपल से बोलो, जाओ। मैं कसम खाती हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। दफा हो जाओ। रोशन प्लीज प्लीज चलो। रोशन प्लीज प्लीज रोशन रोशन एक इंजेक्शन चाहिए। रोशन प्लीज प्लीज। ए, तुझे यहाँ किसने बुलाया? चुपचाप भाग जा यहाँ से। सुनो, इस तरह चिल्लाओ नहीं। यहाँ एक बार जो भी आ जाता है वो वापस नहीं जाता, इसलिए मेरी बात मानो। अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। मुझे घर नहीं जाना। इंजेक्शन यहाँ नहीं मिलता। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे कहीं भी ले चलो, मुझे इंजेक्शन चाहिए। ठीक है। नहीं, छोड़ो, इंजेक्शन दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। इंजेक्शन दे दो। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे इंजेक्शन दे दो। मुझे कोई भी अपने साथ ले जाओ। कुछ भी करो मेरे साथ। मुझे इंजेक्शन दो। इंजेक्शन दो मुझे। गॉड, न जाने क्या हो गया इसे। कुछ भी कर लो। इंजेक्शन दे दो। सुंदर जी, उसे कुछ मत करना। मैंने ही उसे इंजेक्शन की लत लगाई है। कल अगर इसे कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो कल से यहाँ पर कोई नहीं आएगा। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स की ताकत नहीं जानते। बेटी, बेटी, बेटी तुम्हें क्या हो गया? बेटी, उठाओ, जल्दी दरवाजा खोलो। पकड़ो, संभालो। संभाल कर ये क्या हो गया? बेटी,
जल्दी जल्दी करो, जल्दी। संभाल के, संभाल के। चलो बेटी। ये लड़की अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाती है या नहीं, ये देखना हमारा मकसद नहीं। इंसान को गलत रास्ते पर ले जाने वाले हालात हमेशा के लिए मिटा देने चाहिए। आज के युवा युवतियां हमारे देश के अनमोल रत्न हैं, हमें उनको सही मार्गदर्शन देना चाहिए। इस फिल्म की कहानी कोई मामूली इंसान की कहानी नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी की आज की अवस्था का वर्णन है। इस फिल्म को देखने वाले अनेक लोगों में से यदि एक इंसान भी अपनी गलतियों को भूलकर सही मार्ग अपनाता है, तो वो हमारे लिए एक सम्मान सिद्ध होगा। ये केवल एक कहानी नहीं, युवा पीढ़ी के लिए एक सबक है।